सबको प्रणाम करते हुए सबको मेरा प्रणाम है। और कुछ एक अभिभावक, कुछ एक भाइयों को मैंने तो इस माला से स्वागत किया, लेकिन बहुतों को नहीं कर पाया। समय कम है, इसलिए मैं एक माला से अपने सभी भाई, अपने चाचा बंधुओं को स्वागत करना चाहता हूँ कि आपके लिए हमारे दिल के अंदर बहुत ही स्थान है। और वहां से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नाम अगर लेने लगेंगे तो काफी लंबा लिस्ट है, क्योंकि सबके जाना था कि सबको पहचान हुए नहीं। इसलिए हम सबके एक शब्द में कि सबको हमारा प्रणाम बा। और आज हमने के कुछ विशेष चाचा लोग, अभिभावक लोग मुद्दा को जो बहनिया वो पर कुछ बोले का तो पर कुछ कहल चाहता है। क्या अगर हमने के पिछड़ा के बेटा कोई कुछ कहीं चाहेला तो अपराधी हो जाता, पता नहीं जाना तो मेरा। लेकिन हम पिछले साल इस सरकार हम लोग के अपराधी बना देते और 8 महीना हम जेल में बंद रहे। कहाँ अपराध रहे सरकार हमारे के नाम बता पेलस, लेकिन पटना के जेल में 8 महीना हम बंद रहे और भाई और बेटा जेल में बंद रहे, अपराध से पता ना चले। हम बाबू जगदेव प्रसाद के वंशज जी, आपने भी ज्योति प्रकाश जी के बारे में चर्चा किया। ये वही आवाज है जो हम सबों के शहीद लेनिन प्रसाद जगदेव बाबू ने आवाज दी थी। उसी आवाज को बुलंद अगर बक्सर में किया तो हमारे शहीद ज्योति प्रकाश जी ने। ये आवाज वही है जो हम सबों को गूंजती है, हमारे कानों में गूंजती है। उस आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहुंचेगा कैसे, माध्यम कौन बनेगा और किस माध्यम से वो आवाज आगे जाए। मैं नेता नहीं हूं, न नेता का अनुभव है, न नेता बनना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी से अगर किसी के बारे में बुराई करें कि वो नेता अच्छा नहीं है, हमारा सांसद अच्छा नहीं है, हमारा विधायक अच्छा नहीं है, तो फिर हम कैसे अच्छा? तो हम कहना चाहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, और नेता बनने का अभिलाषा नहीं, लेकिन अभिलाषा है कि हमारे लोग जो प्रताड़ित होते हैं, हमारे लोग जो मारे जाते हैं, मैं उसका बदला कैसे लूं? अगर हमारे लोग को आज राशन नहीं मिल रहा है, अगर हमारे लोग का अगर नाम ट्रांसफर करने के बाद, बाप से बेटा के नाम ट्रांसफर करने के बाद बिना पैसा दे लेने के होगा, तो कैसे होगा? कौन आवाज उठाएगा? ये नीतीश कुमार जी के राज हो सकता है बहुत अच्छा हो, मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप देखेंगे कि शिक्षा को खत्म करने वाली सरकार में कौन है जो सरकारी विद्यालयों को बंद किया, तो आपको अंदाजा होगा, आपको फैसला लेना होगा ये किसने बंद किया। अगर सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाई तो उसे बंद करने वाले कौन लोग हैं, ये समझने की जरूरत है। अगर हम समर्थ हैं प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने के लिए, अपने बेटा को, अपने पोता को, अपने पोती को, अपनी बेटी को अगर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा पोती, हमारी बेटी आगे कुछ कर सकती है, लेकिन समर्थ नहीं है हमारा। तो जो बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शहीद जगदेव प्रसाद ने जो नारा दिया था, वो नारा यही तब तोड़ दे रहा है, यहां से आगे नहीं बढ़ रहा है।
उसी नारा को ताकत देने के लिए, हम अपने समाज को ताकत देने के लिए कि हमारे समाज के बीच में अगर कोई माध्यम नहीं बनता है, अगर समाज हमारा कहता है तो मैं उस माध्यम को बनना चाहता हूं। हमारी जान जाए चली जाए, लेकिन हमारे समाज को ताकत मिलनी चाहिए, हमारे समाज आगे बढ़ना चाहिए, हमारे समाज के बच्चे और बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। और इसको जो रोकेगा, इसको बढ़ने से जो रोकेगा, उसके बीच में आपका भाई, आपका बेटा खड़ा होगा और उसका लेकर के उसका सीना को दूर करने का काम करेगा और हम अपने भाइयों को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो ये कहना था, आज आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लगातार यहां से हम सबको उम्मीदवार बनाती रही, कुछ वोट पाते रहे हैं और थोड़ी सी गलती से हम हारते रहे हैं, तो गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। उन गलतियों से सबक लेने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है ये जमीन किसका है, ये आसमान बक्सर का किसका है और यहाँ जमीन किसका है, ये बताने की जरूरत है। लोग कहते हैं यहाँ तो हम सबों की संख्या ही नहीं, यहाँ तो संख्या किनकी है ये वो बताते हैं, यहाँ तो संख्या केवल पूजा करने वालों की, यहाँ संख्या केवल सामंतवादियों की है। तो मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं, ये हो या इंडिया हो, एनडीए हो या इंडिया हो, क्या कभी हम सबों को साथ देने ये पार्टियां आई हैं? कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो और जदयू हो, क्या कभी हम सबों को साथ देकर के 2 कदम आगे ले जाने के लिए आई है? इन पार्टियों में भाग कर देखिए, कभी ये पार्टियां हमें साथ नहीं देना, कभी हमारे साथ 2 कदम चलने का काम नहीं किया। जब जब हमारे समाज पर, जब जब हम सबों पर हमला हुआ है, इन पार्टियों ने वहां मजा लिया है, हमारे लोगों को सताया है, मारा है, लेकिन कभी हमें न्याय नहीं देने का काम किया। आपका भाई 8 महीना जेल में बंद रहा, बहुत लोग कहे कि मान लो उनकी बात को, मान लो आज राजनेता ने उनकी बात को मान लो, लेकिन मैंने भी कहा कि मैं भी पिछले का बेटा, अगर वो शेर है तो हम सबल शेर होंगे, लेकिन कभी उनके सामने झुकेंगे नहीं और कभी नहीं झुकेंगे। हमने बता दिया कि आपसे कहने से मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। न्यायपालिका में भरोसा है, इस व्यवस्था में भरोसा है, बाबा साहब की व्यवस्था में भरोसा है और उस भरोसा के बाद हम बाहर निकलेंगे और निकल कर भी बताएंगे। हमारे आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका एक भाई, आपका बेटा, आपका भाई है, रहेगा, आपका बेटा है और रहेगा। समाज को तोड़ने के लिए कोई भी आ जाए, आपके समाज को तोड़ने नहीं देगा और न बेचने देगा, न बिकने देगा। हमारी अपनी अस्मिता का ख्याल, हमें अपनी अस्मिता का ख्याल है, हमें अपने समाज का भरोसा का ख्याल है। उस भरोसा को टूटने नहीं देंगे, उस भरोसा को टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, 2 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा आपके पैर पर आपका माथा रगड़ेगा और 2 करोड़ 100 करोड़ को लात मारने का काम करेगा। हम ये करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपने कहा कि लोग आते हैं 2 करोड़ 7 करोड़ में बिक जाता है, लेकिन आप आश्वस्त हो जाइए कि आपका भाई और बेटा 2 करोड़ 7 करोड़ और 100 करोड़ हो जाए, लेकिन उसको लात मारेगा और फिरेगा आपके पैर को, आपके करोड़ को करना चाहेगा। हमें न्याय चाहिए, हमारे लोग जो पिछड़ रहे हैं, हमें लोगों को आगे ले जाने की खड़ा करना है, उनको अनवैतिक व्यवस्था। और इस व्यवस्था से अगर लड़ाई है, अगर केवल सांसद बनने की बात होती, मैं आपको भरोसा देता हूं, कहना चाहता हूं कि कभी ये संघर्ष का रास्ता नहीं देगा। इन कांटों के पत्थरों में, इन कांटों में अपने आप को नहीं खपाता, लेकिन मेरा सांसद बनने का सपना नहीं है। अपने अभिभावकों से, अपने भाइयों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सांसद बनने का लालसा नहीं है, लालसा है तो आपको आगे करने का लालसा है कि हम बहुजन समाज के लोग आगे हो, हमारे लोग बढ़ करके आगे भाग ले और तब हमारे लोगों का कल्याण हो सकता है, लेकिन तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर सांसद बनना होगा
पिछली लोकसभा में रामविलास पासवान जी हमको टिकट दे रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि आकर लड़ लो आप, लेकिन मैं नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी और राजद के लोग आज भी हमें बुला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आज भी नहीं जाऊंगा और कल भी मैं नहीं जाऊंगा। हम इसलिए हमें अपने बहुजन समाज के लोगों से प्यार है, हमें अपने समाज पर भरोसा है और अपने समाज को कभी गिरने नहीं देंगे। हम ये करना चाहते हैं, तो हम ऐसी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं जहां से हमारे लोग, अगर अभिमन्यु भाई हमारे साथ खड़े हैं तो हम इनको आगे करें, हमारे लोग आगे हैं। हमारे लोग कैसे आगे होंगे? तो जब तक सीढ़ी नहीं बनेगी, उन सीढ़ियों के सहारे ही हम आगे हो सकते हैं और उन सीढ़ियों पर भरोसा रखना। जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने हम सबों पर भरोसा रखा, जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के मिशन को लेकर हम सब यहाँ तैनात हुए हैं, तो उस मिशन के साथ, उस भरोसा के साथ हमें आगे बढ़ करके चढ़ करके हिस्सा लेना होगा और उन दीवारों को जो कहती है कि मैं सबसे ऊंची दीवार हूँ, उस सामंतवादी व्यवस्था को जो कहती है कि मैं बक्सर को तोड़ने नहीं दूंगा, बक्सर विश्वामित्र का किला है, वो विश्वामित्र के किला को ढालने की बात करता हूँ, विश्वामित्र के किला को ढालने की बात करता हूँ। कैसे रहेगा वो? अगर हम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, अगर हम भगवान विश्वामित्र को बक्सर का किला बनने देंगे, यही भागलपुर से आकर के हमें चरवाहा बना करके तो 10 साल में बक्सर के लिए क्या किया, ये आपको समझने की जरूरत है। माननीय बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी ने बक्सर में 10 सालों में क्या किया, ये समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों के अंदर बक्सर में क्या किया, ये समझने की जरूरत है। और इसके पहले जगदानंद सिंह थे यहाँ पर, हो सकता है वो आए, उनका बेटा आया, कोई आ गया, लेकिन वो हम बहुजन समाज को क्या देंगे, ये भी समझने की जरूरत है। तो लोग क्या देते हैं? तो बहुजन समाज पार्टी को, इस बहुजन समाज को अपनी ताकत पर गर्व होना चाहिए और अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। हमें अगर अपनी ताकत पर भरोसा होगा, हमें अपने लोगों पर भरोसा होगा, तो निश्चित रूप से हम अपने बहन जी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने से हमारी पूरी ताकत नहीं हो सकती है और हम दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। तो अभी कहना चाहते हैं कि दोनों को रोकने के लिए, एनडीए हो इंडिया हो, इन दोनों को रोकने के लिए आपका भाई और आपका बेटा आपके बक्सर में आया है और आपसे भीख मांगने आया है, ये कहने आया है, ये आश्वस्त करने आया है, आपको भरोसा देने आया है कि दुनिया की कोई ताकत बक्सर को विकसित होने से रोक नहीं सकता है। और बक्सर के सांसद कोई हो, बहुजन समाज पार्टी जिसको यहाँ से बनाए उसको आप जिताइए और जिता करके अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, खुल करके मैं कहता हूं कि अपने समाज के विकास के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि हमारे समाज के लोग विकसित रहेंगे और हमारे समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमें नौकरियों के लिए ढेर बकरियों की तरह मारा जा रहा है। सिपाही में बहाली हो, सेना में बहाली हो, अग्निवीर बहाली आ गए, अग्निवीर लोग आ गए। पिछले चुनाव में चौकीदार बहुत लोग थे, मणिपुर चल रहा है, चौकीदार कहाँ गए कुछ पता नहीं है। अब चौकीदार कोई नहीं लेकर, कोई लेकर चौकीदारी के अंदर नहीं। तो ये बहुजन जलाव वाले पार्टी वाले जो लोग हैं, कभी बहुजन समाज का सुख नहीं चाहते हैं, कभी अमन चैन नहीं चाहते। तो आपसे कहने आए हैं, कहना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने अभिभावक, अपने भाइयों और साथियों से कहना चाहते हैं, ये ताकत बनी और ये ताकत जब बनेगी तो निश्चित रूप से ये सामंतवाद व्यवस्था जो है आपके घुटने टेकेगी और आपके घुटने जब टेकेगी तो कोई व्यवस्था इन्हें रोक नहीं सकती है आपको आगे बढ़ने।
आज अभी जातिगत जनगणना भी आ गई। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो भी घोषित हो गया। ये जो सामंतवाद और मनुवाद व्यवस्था जो बोलती थी जो हम इतने हैं, उस व्यवस्था में वो आ गया कि नहीं 15% ही सारे लोग मिलाकर के जो है ये सवर्ण जाति जो है अपने आप को कहती है वो 15%, लेकिन 85% जो बहुजन समाज कहती थी, हमारे जगदेव बाबू जो कहते थे, हमारे मानव श्री राम साहब जो कहते थे, वही 85% ये लोग हैं। तो क्या बक्सर में 90% है? अगर 85% की संख्या पूरे बिहार में है तो आपको फैसला करना होगा, आपको सोचना होगा क्या बक्सर में जितने का ठेका वो ले लेते हैं। कहते हैं कि बक्सर में हमारी संख्या बहुत है, तो क्या 90% है क्या? वो फैसला आपको करना है। अपने अभिभावक, अपने भाइयों, अपने साथियों पर भरोसा है, और भरोसा के माध्यम से कहना चाहता हूँ इस बार इस किला को ढाइए, और जब तक इस किला को नहीं ढाएंगे हमारे लोगों को हमारे लोग न्याय नहीं मिलेगा और हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस यही आप सबों से कहकर क्या आप सबों ने जो प्यार, जो दुलार दिया, जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। इसके लिए बहुत बहुत आभार है। इसके लिए बहुत बहुत आभार है आप सबों का। और आप सबों ने जो भरोसा दिलाया है, मैं आपको अपने तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उस भरोसा को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। आपका भाई का वादा है, आपका बेटा का वादा है। और शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। और तरी जोर से आवाज करिए कि बक्सरों तक आवाज पहुंच जाए। कैसा कैसा होगी जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, शहीद ज्योति प्रकाश अमर रहे, शहीद ज्योति प्रकाश अमर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, हजरत काशीराम साहब अमर रहे, हजरत काशीराम साहब अमर रहे। बानमावती जिंदाबाद, बानमावती जिंदाबाद, जिंदाबाद हम सबों का, जिंदाबाद आप सबों का जो आप सबों ने